बृहस्पति गुरु और इसके सिग्निफिकेशंस को आज हम डिस्कस करेंगे। और बृहस्पति जो गुरु है वो बहुत मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट है। और इसीलिए कहते हैं कि गुरु की कृपा होगी तो आपको सब कुछ मिलेगा। गुरु की कृपा होगी तभी ज्ञान मिलेगा आपको। फैसिलिटीज मिल सकती है, रिसोर्सेज मिल सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान रिटेंशन होगा कि नहीं, ये कैसे होगा? वो जब आपकी गुरु कृपा होगी। देखिए, हजारों स्टूडेंट पढ़ते हैं, हजारों स्टूडेंट हर साल भारतीय विद्यालय में एडमिशन लेते हैं दिल्ली में। और टीचर तो एक क्लास में जैसे 50-60 स्टूडेंट है या जितने स्टूडेंट है वो सबको पढ़ाता है सेम। लेकिन उसमें से 3-4 स्टूडेंट ही होते हैं जो अच्छे से सीखते हैं और उसको इम्बाइब कर पाते हैं उस ज्ञान को, है ना। तो कहीं ना कहीं ये किस पे डिपेंडेंट है? गुरु और शिष्य के बीच के म्यूचुअल, जो म्यूचुअल कहना चाहिए, एक रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट है ना। तो आज जो हम गुरु करेंगे इसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। है कि सिर्फ जुपिटर को एज ए प्लैनेट नहीं पढ़ना है आपने। देखिए, प्लैनेट तो आप सोचोगे फिजिकल प्लैनेट है, और आप ये सोचोगे फिर ये गुरु जो बोल रहे हो ये क्या है? देखो, हम लोग भी एक फिजिकल बॉडी है, लेकिन हमारे अंदर की आत्मा तो नहीं दिखती है ना। तो ये जो जो जो, जो प्लैनेट है, हो सकता है ये बृहस्पति जो जुपिटर है वो लोक है। अभी तक जुपिटर पे कोई भी नासा से या किसी भी कंट्री से कोई पहुंचा नहीं है ना। और कुछ चीजें हैं जो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस करी थी कि डायमेंशन डिफरेंट है। हमारी इन आंखों से हम नहीं देख पाते उन चीजों को जो शायद दूसरे डायमेंशन में है। तो नो इशू, बृहस्पति जो है वो जो ग्रह है, जुपिटर प्लैनेट फिजिकल बॉडी, उसका एक जो आत्मिक रूप है वो बृहस्पति है, गुरु। ठीक है। और हमें तो कुंडली में देखना है कि कैसे हमें उसको एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले तो फिजिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं जुपिटर प्लैनेट का। फिफ्थ प्लैनेट है सूर्य से, जो हमारा सौर मंडल है उसमें ये सूर्य पांचवा प्लैनेट आ जाता है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति पांचवा प्लैनेट। और इसको गुरु भी कहते हैं, जुपिटर इंग्लिश में कहते हैं। लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में, सूर्य के बाद सबसे बड़ा प्लैनेट बृहस्पति को माना गया है। और बेसिकली इसमें गैसेज हैं। और अगर सारे ग्रहों को मिला दिया जाए तो उसका 2.5 गुना है साइज बृहस्पति का। आपको ये फिजिकल बातें भी पता होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड जुपिटर प्लैनेट के बारे में भी। और इसका जो सूर्य के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो 1000 पार्ट है सूर्य का, मतलब अगर इसके वेट को और मास को मिलाएंगे तो। ठीक है। पृथ्वी से 11 गुना इसका चौड़ा डायामीटर है। ठीक है। पृथ्वी से सोचिए कितना बड़ा हो गया, पृथ्वी जितनी बड़ी है उसके 11 पृथ्वियों को मिलवा लो आप, तब जाके एक बृहस्पति बनेगा। ठीक है। 1/10 दैट ऑफ सन। थर्ड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये चीजें देखिए, हम पृथ्वी से जब देखेंगे ना ग्रहों को तो चंद्रमा बहुत चमकीला और बड़ा दिखता है क्योंकि नियरेस्ट भी है। और उसके बाद शुक्र को माना गया जो चमकीला ग्रह माना गया। और थर्ड ब्राइटेस्ट है बृहस्पति, थोड़ा सा येलोइश कलर पे ये दिखेगा आपको। और बृहस्पति का कलर भी पीला रंग है, हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है। और बृहस्पतिवार है आज, आज थर्सडे है। तो ये जो दिन है वो भी बृहस्पति का दिन माना गया है। और जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे एक हफ्ते के जो वार होते हैं उसमें जो पहला जो उसका उस वार का जो पति होता है, वारपति, वो वही ग्रह होता है जिसका पहला होरा होता है, पहला घंटा, या जो 24 घंटे हैं उसमें से जो पहला आर बनेगा वो उसका पति जो ग्रह होता है, उसी के नाम से वो वार का नाम दिया गया है। तो आज बृहस्पति देव है, आज के अधिष्ठाता देव है। और इसीलिए लोग जिनका बृहस्पति नीच का होता है या पीड़ित होता है, दुर्बल होता है, वहां पे उनको बोला जाता है कि आप बृहस्पतिवार का व्रत करो। और व्रत का मतलब ये नहीं है कि भूखे पेट रहना है और सिर्फ एक टाइम खा लिया। व्रत का मतलब ही है कि आपको उस ग्रह या जिसके लिए आप व्रत कर रहे हो उसके प्रति अपनी श्रद्धा और अपने आदर आस्था को व्यक्त करना है, उसके बारे में मनन करना है, उनकी उनके अच्छे गुणों से सीखना है कुछ, है ना। और ऑब्वियसली क्योंकि जुपिटर दान से भी जोड़े गए हैं तो बृहस्पतिवार के दान बताए जाते हैं। और बृहस्पतिवार के बृहस्पति का मंत्र भी है, उसका पाठ भी आप कर सकते हैं। और किसी भी धर्म ग्रंथ का भी आप पाठ कर सकते हैं। व्रत करने का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है। तो इसके अलग अलग रूप है, वो डिटेल में आप डिस्कस कर सकते हैं। अब जो ऋग्वेद, जो जब से सबसे पुरानी जो पुस्तक है दुनिया की, है ना, वो जो कि 1000 बीसी में, बीसी का जिसका माना जाता है स्रोत, उसमें बृहस्पति का
मेंशन मिलता है हमें, है ना। जो हिम्स है, जो सूत्र है, ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, उसमें बृहस्पति के बारे में मिलता है। और ये माना जाता है बृहस्पति जो ग्रह है उनकी पत्नी तारा है, और उनका जो उनकी तारा जो पत्नी थी उसको एबडक्ट कर लिया था चंद्रमा ने। ये देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपको क्लास में चंद्रमा पढ़ाया, जिनकी 27 पत्नियां थी। दक्ष दक्ष राजा प्रजापति की 27 पुत्रियों से उनका विवाह हुआ था। लेकिन मैंने आपको बताया था चंद्रमा लस्टफुल भी है। वो ऐसा देव है कि अगर उसका मन आ जाए तो वो दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाए। और यहाँ पे बृहस्पति की जो पत्नी थी तारा, वो बहुत सुंदर थी, अप्सरा थी। तो ऑब्वियसली उनकी तरफ आकर्षित हो गया चंद्रमा, और वो उसको लेके भाग गए। और फिर तारा से जो पुत्र हुआ उसको बुध कहा गया। तो बुध इसीलिए एक तरह से तो बृहस्पति के पुत्र हैं, लेकिन बुध ऑब्वियसली है तो वह बायोलॉजिकल चाइल्ड। अगर हम देखें इस स्टोरी में तो चंद्रमा उसके फादर है, लेकिन उसको किसने पाला, उन्हें, बुध को बृहस्पति ने पाला। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप ऐसे समझने के लिए समझिए कि क्यों फिर बुध और चंद्रमा में एनिमिटी है। ठीक है, बुध और चंद्रमा जब हम देखेंगे कुंडली में एक दूसरे को देखेंगे तो वो चंद्रमा के लिए कोई शत्रु नहीं है, लेकिन बुध उसे शत्रु मानता है, क्योंकि वो उसको एक तरह से इलीगल फादर कह सकते हैं आप। तो ये स्टोरीज जो भी मैथोलॉजिकल स्टोरीज या हमारे जो भी शास्त्रों में, ये आपको ग्रहों के रिलेशनशिप को समझाने के लिए बताई गई हैं। ठीक है। अब बृहस्पति के बारे में अगर हम देखें तो इसमें 76% हाइड्रोजन है, 24% हीलियम है। तो गैसेज हैं। अब हमारे शास्त्रों में बोला गया कि गुरुवायुर मंदिर जाना चाहिए। क्यों बोला गया गुरुवायुर मंदिर? आपने सुना होगा, साउथ में बहुत फेमस टेम्पल है गुरुवायुर मंदिर। जैसे पद्मनाभन टेम्पल है बहुत फेमस, और हमारे गुरुजी तो हमें लेके भी गए थे गुरुवायुर और पद्मनाभन टेम्पल। हमने अपने गुरुजी श्री के एन राव जी के साथ दर्शन करे वहां पे। और ये माना जाता है कि अगर जुपिटर ग्रह पर कोई पीड़ा है तो उस मंदिर में जाके आप पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, तो आपको उससे काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। और गुरुवायुर मंदिर तो पूरे भारत में कई जगह बने हैं। मयूर विहार में भी, दिल्ली में इधर हमारे मयूर विहार में भी गुरुवायुर मंदिर है, काफी फेमस टेम्पल है। तो वायु से जोड़ा गया है। देखिए, नासा अब बता रहा है हमें पता करके कि जो भी वहां पे उन्होंने भेजे रोबोट्स वगैरह, कि हाँ वहां पे गैस है। और गुरु को वायु से जोड़ा गया है। वायु दोष जिसको होता है, गैस की प्रॉब्लम, वहां पर भी जुपिटर का रिलेशन दिखेगा उनकी कुंडली में। जुपिटर जरूर 6 लॉर्ड होगा। छठा घर जो बीमारी का घर है, या पीड़ित होगा, या किसी तरह से कोई अफ्लिक्शन उस पर आ रहा होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो फिजिकली हम लोग, नासा हमें बता रहा है, वही चीजें हमारे शास्त्रों में भी वही चीजें लिखी गई थी, और अब उसको वैलिडेट किया जा रहा है कि बिल्कुल सही कैसे इन्होंने बता दिया। ठीक है। और जुपिटर का जो हीलियम का है वो 80% ऑफ सन है। यानी सूर्य में भी हीलियम है, गैस, उसमें से उसकी 80% जुपिटर में भी है। और इसी तरह शनि को भी जोड़ा गया है गैस से। तो ये जनरल फिजिकल इंफॉर्मेशन जो फैक्चुअल है वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब ये याद रखिए कि बृहस्पति के 95 95 मून है। जैसे पृथ्वी का एक मून है, चंद्रमा उपग्रह को माना गया, वैसे पृथ्वी की तरह ही बृहस्पति के भी चारों ओर 95 मून चक्कर काट रहे हैं। देखिए, ये भी नासा की वेबसाइट से मैंने लिया है। 4 लार्जेस्ट मून है उसके। ठीक है। और जिसमें से एक जो है वो बुध ग्रह से भी बड़ा है, उसका जो मून है। और ये सारी इंफॉर्मेशन की कैसे कैसे नाम पड़ा बृहस्पति का हमारे ग्रीक शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में, ये सब इंडिविजुअली आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब ग्रह बृहस्पति का जो हमारे शास्त्रों में बताया गया रोल, वह क्या है? हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि बृहस्पति का को माना गया है बृहस्पति अंगिरा पुत्र है, ब्रह्मा जी के अंगिरा पुत्र थे। मतलब ब्रह्मा जी ने जो जो ऋषि थे हमारे एंशंट ऋषि, जो ब्रह्मा जी के पहले फर्स्ट चाइल्ड कह लीजिए, या उनकी मानव संतानें थी, अंगिरा उनमें से एक थे। उनके पुत्र बृहस्पति थे। और बृहस्पति की पत्नी तारा, और फिर बृहस्पति के एक पुत्र हुए केसरी, जिनके पुत्र हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी भी ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी में हो गए, और बृहस्पति के पोते हो गए एक तरह से। तो ये थोड़ी सी लीनेज आप समझ लीजिए। धर्मशास्त्र जो हमारे हैं, जैसे आपने शायद मनुस्मृति का भी नाम सुना होगा, वैसे ही बृहस्पति स्मृति भी थी।
मनुस्मृति में भी बहुत सारा ज्ञान है, बृहस्पति स्मृति में भी था, लेकिन उसकी जो बुक्स हैं, एंशियंट बुक्स, वो हमारे डिस्ट्रॉय कर दिए जब मुगल्स और मुगल से पहले जो भी इन्वेडर्स आए भारत में, उन्होंने बहुत सारी हमारी लाइब्रेरी में हजारों लाखों किताबों को जला दिया, जिसमें बृहस्पति स्मृति भी थी। फिर भी उसमें से कुछ वर्सेस कुछ ढूंढे हैं, कुछ साउथ के अयंगर ब्राह्मणों ने, जैसे ये 2400 वर्सेस ढूंढ लिए हैं, निकाल लिए किसी तरह से, कहीं कहीं से जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जहां भी थी। तो ये इसका मतलब बृहस्पति की जो लीनियज है हजारों साल पुरानी है। ठीक है। और ये मैंने आपको एक शेयर किया है यहाँ पे कि भारत का पहले नाम क्या था। भारत का पहले नाम नाभि वर्ष कहलाता था। 16 जनपद थे। देखिए भारत में इस समय 30 स्टेट्स है ना, उस समय 16 पार्ट्स थे। और ये परशुराम क्षेत्र ये दिख रहा है, ये भी हमारे ऋषि मुनियों के, मतलब ये भी हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दी। जो आज आप ज्ञान पढ़ रहे हो, कोई भी चीज जो स्टडी कर रहे हो, उसके पीछे ये सारे ऋषि मुनि ही थे। ये कश्मीर का एरिया जो है, ये कश्यप ऋषि थे जिन्होंने कश्मीर को बसाया पूरा, वहां पे ज्ञान, और उन्होंने तपस्या करी। ये कंधार जो अफगानिस्तान है, ये इधर गुजरात की साइड, ये विश्वामित्र आश्रम भी है। आप अगर कभी जाएं वहां पे तो आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है। इधर ये वशिष्ठ आश्रम ऊपर कैलाश पर्वत इधर की साइड, नेपाल की साइड इधर। और ये कान्य कुब्ज एरिया है ना, ब्राह्मणों में कान्य कुब्ज एक क्लैन है। तो वो सब उसकी भी स्टोरीज हैं कि क्यों कान्य कुब्ज का, दंडकारण्य। तो ये इन जनरल ये नॉलेज में इसलिए बता रही हूँ कि गुरु को जब आप जोड़ेंगे तो गुरु एक नहीं है कोई भी, गुरु बहुत सारे गुरु हैं। आप लोग गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, जुलाई में आती है जनरली, और जुलाई के महीने में गुरु पूर्णिमा पे गुरु का दर्शन करना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए। और गुरु के आदर करने से आपको क्या फायदा होगा कि उनका प्यार और आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आपका जो भी ज्ञान है, जो भी आप पाना चाहते हैं, वो आपको उसमें वृद्धि होगी और आप उसको इम्बाइब कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट लेसन आज का यही है कि जब आपको अगर ज्योतिष सीखना है तो अपने गुरुओं का आदर करिए। उसमें आपके माता पिता भी आते हैं गुरु। सबसे पहली गुरु तो माँ ही होती है एक बच्चे के लिए, और उसके बाद आपके पिता गुरु हैं, फिर आपके जो दादा दादी हैं या बड़े लोग हैं जो भी, और फिर आपके टीचर्स जितने भी जो आपको सिखाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, प्रोफेसर, लेक्चरर। और ऑब्वियसली एज ए टीचर, चाहे आप ज्योतिष सीखें चाहे किसी से भी कोई ज्ञान ले, तो वो भी गुरु हैं। तो उन सब के लिए एक ग्रैटिट्यूड रखिए, एक रिस्पेक्ट रखिए। ये सारे ऋषि, ये देखिए ब्रह्मा जी के ये सारे अथर्वा, भृगु, वशिष्ठ, है ना, मनु, अंगिरा, अत्रि, ये ऋषि पुलस्त्य, मारीची, पुला, दक्ष और नारद, ये ब्रह्मा जी के पुत्र और 4 सनकादिक पुत्र हुए। इसमें चंद्रावली और सूर्यवंश भी शुरू हुआ, जिसमें यहाँ पे परशुराम जी हुए हैं, यहाँ पे भृगु वंश में, और विश्वामित्र इधर हुए हैं अत्रि ऋषि के क्लैन में। तो ये सारे गुरु हैं जिन्होंने हमें बहुत सारे ग्रंथ दिए हैं, बहुत सारी नॉलेज दी है। और अब जो हम लोग सीख रहे हैं वो, ये सब ज्ञान जो है वो नट शेल में आपको मिल रहा है, प्योर। इस पे बहुत सारी साधना करी गई है। जैसे विश्वामित्र जी मंत्र दृष्टा है। कौन से मंत्र के बताओ, किसी को पता है विश्वामित्र जी ने कौन सा मंत्र दिया हमें, जो हर हिंदू को आता है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, यस। देखिए कोई भी मंत्र जो है ना, वो कोई किसी ने लिखा नहीं है मंत्र, ये मंत्र वो है जिन्हें भगवान ने बोला, और वो हमारे ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। वो मतलब दे आर अवेलेबल। जब कोई ऋषि तपस्या करता है, कोई गुरु या कोई भी जो भी इतने हमारे एंशियंट गुरु, वो उसको देखते हैं उस मंत्र को। तो विश्वामित्र जी ने वो मंत्र को देखा, तो इसलिए बोला जाता है गायत्री मंत्र के दृष्टा देव कौन है, विश्वामित्र। और इस तरह बड़े सारे, जैसे मृत्युंजय मंत्र है, मार्कंडे ऋषि ने बोलते हैं पर भगवान। गायत्री मंत्र इतना वाइडली पॉपुलर कैसे हुआ कि सबको आता था लास्ट जनरेशन तक भी? गायत्री मंत्र देखिए आजकल तो शायद अब कम हो गया, अब सिर्फ ब्राह्मण लोग करते हैं, क्योंकि उसकी कुछ वो होते हैं, नियम होते हैं गायत्री मंत्र करने के भी। लेकिन गायत्री मंत्र की आजकल जो अमेरिका में और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में रिसर्च हो रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी जो एक एक मंत्र जब बोलते हैं, वो
1 लाख गुना तक का फर्क देती है, और उससे इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो हमें बोल दिया कि सबको कराओ, हिंदुओं को बोला करो, लेकिन अब हम्म। फॉरेन भी कर रहे हैं, और वो इसीलिए हजारों साल से वो किया जा रहा है, जब से विश्वामित्र जी ने उसे देखा और आगे बताया तो लोग कर रहे हैं। आजकल से ब्राह्मण लोग करते हैं, जनरली जनरली लोग अब इतना नहीं करते, लेकिन गायत्री परिवार जो है, जो भारत में गायत्री परिवार है, हरि ऋषिकेश हरिद्वार के पास, वो लोग इसको प्रॉपरली करते हैं। और गायत्री मंत्र बच्चे को पैदा होते ही सबसे पहले वही मंत्र कान में बोला जाता है, और पढ़ाई कराने के लिए भी शुरुआत शिक्षा के में पहले दिन भी गायत्री मंत्र से शुरुआत कराई जाती है। आप जैसे लोग मोस्ट अगर फैमिलीज चाहें। में सबको आता है, ये मंत्र सबको आता है मैम फैमिलीज में। गायत्री मंत्र क्या लेडीज को नहीं करना चाहिए, वुमेन नहीं भी नहीं, कर सब सकती कर हैं? सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, गायत्री मंत्र मैं तो इनफैक्ट रोज ही करती हूँ। नहीं करना चाहिए, लेकिन पर लोग कर नहीं पाते हैं, मैंने देखा इवन ब्राह्मण तक नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, क्योंकि गायत्री की साधना की जाती है। इनफैक्ट मैं गायत्री मंत्र पे एक वीडियो बनाना भी चाहती थी, मैं बनाऊंगी, अगले महीने तक कर लेते हैं तैयारी करके, उसमें डिटेल्स में मैं डालूंगी। बट गायत्री अगर प्रतिदिन 108 बार भी आप कर लो ना, एक बार एक माला, तो आपको बहुत बहुत आपके ऊपर घर में ब्लेसिंग्स आएंगी, आपके ऊपर कृपा बनेगी। ठीक है, गुरु कृपा भी होगी। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है, मंत्र हम्म। मंत्र पे हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। बट ज्ञान तो अवेलेबल है दुनिया में, यूनिवर्स में। आजकल आप गूगल पे डालते हो और सर्च कर लेते हो, मिल जाता है। मुझे याद है जब गूगल नहीं बना था, और हम लोग आई थिंक आज से 25 साल पहले की बात है, तो मैं यही सोचती थी, हम लोग बुक्स लेते थे, लाइब्रेरी थे, नोट्स बनाते थे, सेव करके रखते थे, फोटो कॉपी कराते थे बुक्स जो हम नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि हमें लगता था हम नॉलेज कैसे हम इसको मतलब हमें रेफर करना होगा तो हम कैसे करेंगे। इनफैक्ट मेरे घर में इस समय 10,000 से ऊपर किताबें हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को यही लगता था कैसे, अभी तो गूगल पे सब अवेलेबल हो जाता है, बस सर्च करो डालो और मिल जाता है, लेकिन उस समय हमारे पास नहीं होता था। तो एक ये होता था गुरु की वैल्यू, गुरु गुरु या टीचर से हमें सीखना है, हमें बहुत कुछ पूछना है। अब तो खैर गुरु भी शेयर कर रहे हैं, और वीडियोस और सब नेट पे भी आ गया उनका, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि उस ज्ञान को तो मिलेगा हजारों, बहुत ज्यादा अबुंडेंस में, प्रचुर मात्रा में ज्ञान अवेलेबल है दुनिया में, लेकिन वो ज्ञान आप कितना समझ पाओगे और उसको याद रख पाओगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। है ना, अवेलेबल तो सब कुछ है, लेकिन वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा जब आप डिसिप्लिन में रहोगे। तो गुरु जुपिटर ग्रह पहला जो इसका जैसे मैंने आपको एक लेसन बताया कि पहले तो आपको रिस्पेक्ट करनी है अपने गुरुओं की, सेकंड जो सूत्र है आज का वो है डिसिप्लिन। जुपिटर को अगर स्ट्रांग करना है कुंडली में, आप देख रहे हो जैसा भी बैठा है, अच्छा बैठा है तो भी, तब भी उसे और अच्छा करने के लिए आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन मतलब नियम, नियम मतलब आपको सुबह जल्दी उठना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाओ, नहा के स्नान करके अपने इष्ट देव की पूजा करके आप फिर शिक्षा ग्रहण करो, स्वाध्याय करो, डिसिप्लिन में करो, रोज उठना है। ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन उठ गए बाकी दिन नहीं। हम लोगों ने तो कितने साल, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि आई थिंक 10 साल या 8 साल 9 साल की उम्र से 52 की हो गई मैं अब। तो सुबह 4 या 5 बजे उठ जाते थे हम, और नहा धो के 7 बजे तक सब रेडी करके पढ़ाई करने बैठ जाओ या स्कूल चले जाओ, स्कूल में थे जब। तो इतने साल, ये तो अब ऐसा हो गया है कि ठीक है आपने लेट नाइट तक 2 बजे तक पढ़ाया तो ठीक है थोड़ा देर से उठ गए, अदरवाइज ये नियम था, चाहे कितने बजे भी सोना है, सुबह उठना ही उठना है। तो डिसिप्लिन जरूर फॉलो करना है, सिंसियरिटी रखनी है, ईमानदारी रखनी है, लगन होनी चाहिए सीखने की, और हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। तो ये नियम फॉलो अगर आप करेंगे तो आपको ज्ञान आपके अंदर समाएगा, और फिर आपके दिल में, आपके हृदय में आ जाएगा, फिर आप याद रख पाओगे उस चीज को, कोई भी लेसन। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों ने तो इतने सालों में सीखी हैं, करी हैं, इसीलिए गुरु कृपा है। गुरु कृपा कह सकते हैं कि हमारे पर है, तो हम उसके द्वारा लोगों को माध्यम बनते हैं। अब एक और बात है, जो भी व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है सिखा रहा है, वो तो माध्यम है। मैं भी अगर आपको सिखा रही हूँ तो आई एम ए मीडियम ओनली, इट्स नॉट माई नॉलेज, इट आई एम ए मीडियम, मुझे मीडियम चुना है कि मैं आपको सिखा पा रही हूँ। है ना, तो ये सब उसके हाथ में, ऊपर वाले भगवान के हाथ में। और श्रद्धा रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चंस आप पूछते हो तो क्वेश्चन पूछने के लिए पूछने नहीं है, उसका जो आंसर आपको मिले उसको समझ के इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, तब उसकी वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो।
ठीक है। तो जैसे भगवान बुद्ध ने भी बोला, बी ए लैम्प योरसेल्फ। ठीक है। तत्व ज्ञान भी यही सिखाता है कि मैंने तो आपको। मैम हम इन शॉर्ट बोलो। ये कह मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये सबसे कि गुरु जो गुरु बृहस्पति है उन्हें नियम पसंद है, राइट? ये कह सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, नियम से देखिए, सूर्य समय से उगता है ना, पृथ्वी, ओके। नेचर, हर चीज, पक्षी शाम होते ही अपने घर पहुंच जाएंगे, मतलब सब लोग नियम फॉलो करते हैं। जब आप नियम तोड़ने लग जाते हो, मेरी मर्जी करने लग जाते हो, तो फिर आपको डिस्ट्रक्शन से कोई नहीं बचा सकता। ये जो टीवी में या मूवी में या हम लोग गाने वाने में, वो मजे के लिए, मजाक के लिए ठीक है वो चीजें, कि मेरी मर्जी, मैं नहीं कर रहा या मेरा मूड नहीं है। बट वो चीजें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और एक नॉलेज ग्रोथ के लिए बहुत खराब है। डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी सीखना है। ये जितने भी बड़े बड़े ये है, चाहे वो क्लासिकल सिंगर्स हो, चाहे वो जीवन फिल्म स्टार हो, या इवन स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे वो बिल गेट हो, चाहे वो कोई भी रिचेस्ट पर्सन हो, ये सब लोग डिसिप्लिन से जीते हैं लाइफ। डिसिप्लिन मतलब उनको जो काम करना है उसको समय से उठना है, समय से काम करना है, और देन दे आर ग्रोइंग। ठीक है। तो अगर आपको ज्योतिष भी दिखना है तो एक डिसिप्लिन लाइफ में ले आइए। ठीक है, आप चीट डे मना सकते हैं कभी कभी, कि 2 1 महीने में कभी मेरे को नहीं है तो आप चीट डे मनाओ, बट ये नहीं होना चाहिए कि हफ्ते में 4 दिन चीट डे मन रहा है, 2 3 दिन आपने टाइम से उठे हो, टाइम से पढ़ाई करिए। एक नियम बनाओ, उसके हिसाब से फॉलो करो, तो आपका जुपिटर अपने आप इंप्रूव होने लगेगा। और जुपिटर इंप्रूव होने का मतलब है कि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आने लगेंगी, आपके ऊपर आशीर्वाद से आपके घर में बरकत आएगी, आपके बच्चे अच्छा ग्रोथ करेंगे, हेल्थ आएगी, कला से मुक्ति मिलेगी, घर में झगड़े हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, इन सब चीजों से धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगेगी। आप चेक करके देखो, 1 ईयर या 1 मंथ भी करके देख लो, आपको पता लगेगा इफेक्ट। ठीक है। और फिर आप इसको फॉलो करोगे। और ये जस्ट इन जनरल मैं आपको बता रही थी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि बृहस्पति कैसे आपको पर्सनैलिटी देगा। देखिए, जुपिटर, सैटर्न एंड राहु, ये 3 ग्रह हैं जो आपको लंबा चौड़ा बनाते हैं। जिसमें से शनि थोड़ा पतला बनाएगा, सैटर्न लंबा तो करेगा लेकिन पतला दुबला बनाएगा। लेकिन बृहस्पति आपको लंबा चौड़ा बलिष्ठ, ये जो कहते हैं ना, एक टॉल एंड हैंडसम जिसे कह सकते हैं। हैंडसम में मतलब, मैं वी शेप बॉडी नहीं कह रही जो मंगल और सूर्य देते हैं, जो एक क्षत्रिय की बॉडी है वो नहीं होगी, लेकिन हाँ लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी जो कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी। ठीक है। तो ये इस तरह की बॉडी आप देखो, आप लोगों को देखो जो लोग लंबे हैं, और उनका मतलब थोड़ा सा शायद पेट थोड़े से मोटे भी हो सकते हैं वो, क्योंकि हल्की सी ओबिसिटी भी जुपिटर देगा आपको। क्योंकि मीठे के शौकीन होंगे, और थोड़ा सा ये भी है कि गुरु है ना, पूजा पाठ बहुत कराते हैं, है ना, पूजा पाठ, हवन यज्ञ। तो अब हवन यज्ञ में जब प्रसाद मिलेगा, वो जनरली मिठाई ही बनाया जाता है, चाहे वो खीर हो चाहे वो लड्डू हो। तो वो चीज जब आप हवन रोज रोज करोगे तो रोज रोज मीठा खाओगे। तो इसीलिए थोड़ी सी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी, खाते पीते घर के जिसे कहते हैं। और साथ में इनको कलर कॉम्प्लेक्शन विटिश, येलोइश कह सकते हैं। और आईज भी हल्कापन वो लिए हुए, लेकिन एक तेज होगा फेस पर। तेज मतलब एक ग्लो होगा फेस पर, जो कि जुपिटर ज्ञान का तेज जिसे कहते हैं। जो भी अच्छा जिसका जुपिटर है ना, उसको उसके फेस पे एक ग्लो हमेशा होगा, जो कि उसकी नॉलेज का ग्लो होगा। और प्रवृत्ति कैसी देंगे, ये फ्लैग्मेटिक होगी, कफ वगैरह हो सकता है ऐसे लोगों को अगर पीड़ित है जुपिटर। लग्नेश है, जुपिटर का लगन है धनु लगन। मतलब 2 राशियां हैं जुपिटर की, धनु और मीन राशि। ठीक है। तो धनु राशि तो फायरी साइन है, और मीन राशि जो है वो वाटरी साइन है। दोनों ही ऑपोजिट हैं, एक अग्नि एक जल, लेकिन दोनों ज्ञान से भरपूर है। जहां अग्नि तत्व राशि, जैसे मैंने आपको बताया था धनु राशि है, वो आइडियलिज्म को दिखा रही है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो थोड़ा एडमेंट दिखाती है बिहेवियर। वहां मीन राशि थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड हो जाती है, ज्ञान वो भी दिखाएगी, ईगो दोनों में है, लेकिन जहां धनु ईगो ज्यादा दिखा देगा एकदम से इमीडिएटली, वहां मीन राशि वाला थोड़ा देर से उस पर रिएक्ट करेगा। समझेगा तो सभी, ज्ञान दोनों में प्रॉपर बराबर होगा। दोनों बुक लवर हैं, यानी कि जुपिटर बेस्ड पर्सन बुक लवर होगा।
अब आप देखो, आप लोगों में से कौन किसको बुक्स पढ़ना पसंद है। आजकल लोग मूवीज और वीडियोस ज्यादा देखते हैं, बुक्स पढ़ना कम पसंद करते हैं, और पढ़ेंगे भी तो किंडल पे पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन जो रियल में प्रॉपर बुक पढ़ता है, कॉपी किताब वाली मतलब बुक, वो जुपिटर का उसका रोल, इसका मतलब है उस पे, वो ज्यादा मतलब माना जाएगा कि उसका जुपिटर स्ट्रांग है। और ये आपको धीरे धीरे वाइज बनाएगा। इवन एक छोटा बच्चा भी है ना, अगर 5 साल का बच्चा भी जिसका जुपिटर का लगन है, आप उसको ऑब्जर्व करो, वो बातचीत जब करेगा ना, इतनी वाइजली बात करेगा कि आपको लगेगा इतना छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी बातें कर रहा है, क्योंकि उसका जो ज्ञान है वो कैरी कर रहा है, वो पिछले जन्म का ज्ञान भी वो कैरी कर रहा है इस जन्म में। जुपिटर कुंडली में बड़े भाई को दिखाएगा, गुरु को दिखाएगा, आपके गुरु को, और लड़कियों के केस में आपके हस्बैंड को भी दिखाएगा। बेनिफिक प्लैनेट है, ठीक है। नॉलेज, हैप्पीनेस को सिग्निफाई करता है, गवर्न करता है। जितने भी रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, हवन यज्ञ, और किसी भी धर्म के जो कस्टम्स हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, उसके जो रिचुअल्स हैं जो किए जाते हैं, वो सब जुपिटर उसको गवर्न करता है। जहाँ जो लोग इन लोगों को फॉलो करते हैं चीजों को, इवन अगर नमाज पढ़ रहा है ना कोई मुसलमान, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं उनके यहाँ, बोला गया है मिनिमम 5 उनको पढ़नी है, 5 बार, तो इसका मतलब उसका जुपिटर स्ट्रांग है। अगर वो 5 टाइम्स टाइम से, क्योंकि उसमें डिसिप्लिन है कितने बजे पढ़नी है। उसी तरह हिंदू धर्म में भी संध्या करी जाती है, मतलब 3 संध्या, त्रिसंध्या कहते हैं, है ना, सुबह शाम और रात को 3 बार करनी है। तो ये जो फॉलो करता है उसी का जुपिटर स्ट्रांग है ना, वो ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि जब मेरा टाइम होगा, मेरे पास होगा तो मैं पूजा करूंगा। भगवान को नाम याद करना है, भगवान का नाम लेना है। जितने भी टीचर्स हैं, गुरुज हैं, प्रीचर्स हैं, धर्म गुरुज हैं, है ना, या स्पिरिचुअलिज्म से संबंधित हैं, या स्कूल कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज के डीन्स हैं, और प्रोफेसर्स, टीचर्स, ये सब जुपिटर के प्रोफेशन, इनके 10th हाउस को जुपिटर गवर्न कर रहा है, या जुपिटर का संबंध है उनके 10वें घर के स्वामी के साथ, क्योंकि ये इस तरह के प्रोफेशंस को ही जुपिटर लेके आता है आगे। जुपिटर बॉडी पे हमारे लीवर को दिखाएगा। लिवर लिवर सिरोसिस जो होती है बीमारी, जिसमें शराब पीने से जब लिवर सड़ने लग जाता है, खराब हो जाता है, तब लिवर को काट के निकालना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। और ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, लिवर जिसमें, और ऐसा नहीं कि सिर्फ शराब पीने से लिवर खराब होता है, कई बार बिना लिवर ड्रिंक करने के कारण भी, बिना किसी और रीजन से भी हो सकता है। तो मेनली कुंडली में अगर पेट की प्रॉब्लम है, किसी को भी स्टमक अपसेट्स है, 5वें घर पे पीड़ा है, जुपिटर पे पीड़ा है, तो इन लोगों को दे आर मोर प्रोन टू डिजीजेज रिलेटेड टू लिवर एंड स्टमक। याद रखिए, ग्लैंड्स का कारक ग्रह है जुपिटर। तो जुपिटर नीच का हो या अफ्लिक्शन हो, जुपिटर पे शनि राहु केतु मंगल की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति को जल्दी जल्दी पेट खराब होगा, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, और खराब जब दशा आ जाएगी, ट्रांसिट जब खराब है, तो सर्जरी भी हो सकती है। मंगल अगर जुपिटर को देख रहा है तो सर्जरी भी हो सकती है। ठीक है। पुरोहित, मिनिस्टर और राजपुरोहित गुरु, जो कि दरबार है ग्रहों का, उसमें इनको जुपिटर इनको गवर्न करेंगे। मिनिस्टर एडवाइस देता है, राजा को जो एडवाइस देता है, तो जुपिटर भी सूर्य की तरह, मंगल की तरह राजयोग और गवर्नमेंट जॉब देने वाला प्लेनेट है। जुपिटर की दशा में गवर्नमेंट जॉब लग सकती है आराम से, याद रखिए। अगर जुपिटर अच्छा है, और मैंने आपको शायद धनु राशि में बताया भी था कि धनु राशि जिसकी हो, या धनु राशि में बृहस्पति है, तो वो श्योर शॉर्ट कॉम्बिनेशन है कि ऐसा व्यक्ति अधिकारी तो बनेगा ही बनेगा, मतलब ऑफिसर मिनिमम बनेगा ही बनेगा। ऑफिसर एंड ऊपर और हायर लेवल पे भी जा सकता है। छोटे से गरीब घर में भी पैदा होके वो अच्छी पोजीशन पे पहुंचेगा लाइफ में, और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी अच्छे होंगे। ठीक है। भगवा कलर जो होता है हिंदुओं में, सनातन धर्म का जो रंग है, वो जुपिटर का कलर है बेसिकली। जो आजकल तो बीजेपी और आरएसएस ये लोग इस कलर को ही लेके मतलब चल रहे हैं कि हिंदू उसका कलर बना दिया है, तो वो बेसिकली जुपिटर का कलर है। ठीक है। फैट और ओबिसिटी को भी दिखाता है। जो लोग मोटे हो जाते हैं उसके इसमें नीच का बृहस्पति है, और कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा, तो ओबिसिटी भी दे देगा एक नीच का ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति नीच का होने से क्या होगा, जुपिटर जीव का भी कारक है। जैसे लगन आपका शरीर दिखाता ना, वैसे एक ग्रह आपका शरीर जीव को दिखाता है, वो बृहस्पति है। तो कुंडली में जब लगन लग्नेश
या सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति इन पर पीड़ा है, तब आपको जब गोचर में ये हो जाते हैं पीड़ित, तो आपको बीमारी होती है, ये याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा जुपिटर जीव का कारक है, याद रखना। सिंबॉलिक पीरियड मंथ है, 1 महीने में काम हो जाएगा, प्रश्न शास्त्र में इसका रोल आ रहा है, तो 1 महीने में नौकरी लग जाएगी। ट्रेजर हाउस को दिखाएगा, बैंकिंग का कारक ग्रह है जुपिटर, कॉमर्स का कारक ग्रह जुपिटर, ट्रेजर्स खजाना, धन संपत्ति समृद्धि जो भी शरीर सबका कारक है। तो अगर आपके चौथे घर में कुंडली के लगन से चतुर्थ भाव में बृहस्पति की राशियां आ गई, या बृहस्पति देख रहा है चतुर्थ भाव को, या 10वें घर में बैठा है या चतुर्थ में बैठा है, तो आपके घर के आसपास कोई बैंक की ब्रांच हो सकती है, या किसी तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ठीक है। हेमंत ऋतु को दिखाएगा, जो कि शरद ऋतु आती है ना, जब शरद के नवरात्रे आते हैं, उसके बाद हेमंत आती है और फिर शिशिर आती है। ठिठुरने वाली ठंड से पहले वाली ठंड हेमंत ऋतु। 24 साल में विवाह करा देता है, क्योंकि बृहस्पति 12 साल में एक चक्र पूरा करते हैं जोडियक का। 1 साल एक राशि में रहते हैं, तो 12 साल में वो उसी राशि पे वापस आ जाते हैं जो जन्मकालीन राशि होती है। तो इन जनरल जुपिटर जब धनु का हो या मीन का हो, तो ऐसे व्यक्ति की शादी 12 और 12 साल में तो बच्चा होगा तो शादी नहीं हो सकती, इसलिए 24 साल का होते ही बृहस्पति शादी की तरफ ले जाते हैं, विवाह करा देते हैं समय से। भगवान विष्णु आराध्य देव है, अगर कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है, या अगर आपके नवमेश बन गए हैं, लग्नेश है, तब भी आप भगवान विष्णु के किसी भी विग्रह की पूजा कर सकती है। मेल प्लैनेट है, पंचम को अगर बृहस्पति देखता है तो पहली संतान पुत्र होगी। लेकिन अगर जुपिटर एग्जॉल्टेड होकर पंचम में बैठा है, यानी कर्क राशि का जुपिटर, जुपिटर एग्जॉल्ट करते हैं कर्क राशि में, तो पहली संतान फिर लड़की ही होगी, कन्या, क्योंकि कर्क राशि में तो फिर बृहस्पति उच्च के होते हुए भी कन्या ही देंगे। ठीक है। तो ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि धनु राशि का बृहस्पति हो पंचम में, तब जाके, या पंचम को देखे तब पुत्र संतान पहली संतान होगी। स्पेस को दिखाते हैं प्राइमोर्डियल कंपाउंड में, ब्राह्मण वर्ग को दिखाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय जो 4 वर्ग मैंने आपको बताए थे, तो कास्ट जो है इनकी ब्राह्मण है, यानी जो पढ़ाने लिखाने वाला, पढ़ने लिखने वाला, टीच करने वाला। ठीक है। सात्विक गुण है, राजसिक नहीं है, दूसरों के भले के लिए कार्य करते हैं। मीठा पसंद है ऐसे लोगों को जिनका जुपिटर स्ट्रांग होता है, स्वीट लविंग होते हैं, स्वीट टूथ कहते हैं उनको, कि उनका मीठा बहुत पसंद है। फ्रूट्स ट्रीज, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे ट्रीज जिनमें फ्रूट्स लगते हैं, ऐसी ऐसी जगह जुपिटर की ट्रांसफर जब होगा ना जुपिटर की दशा में, ऐसी जगह आप कहाँ जाओगे जहाँ यहाँ ऐसे पेड़ पौधे हो सकते हैं जहाँ जिसमें फल लगते हो, क्योंकि जुपिटर हमेशा संतान और इसको दिखाता है, जो फ्रूट्स हैं, रिजल्ट्स अच्छे, जो वंश चलाने वाला वो बृहस्पति ही है। ठीक है। गोल्ड को भी दिखाएगा, गोल्ड अगर जुपिटर अच्छा है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से भी आपको फायदा हो सकता है। जेमस्टोन जुपिटर का पुखराज है, इंग्लिश में टोपाज कहते हैं। अब देखिए दिग्बली कहाँ होते हैं जुपिटर, लगन में। लगन जो होता है ना, पूरब दिशा में जो राशि होती है उसी को लगन लेते हैं। तो पूरब दिशा में जुपिटर की राशि कौन सी डायरेक्शन बताई गई है, पूरब दिशा। ठीक है। डे टाइम में एक्टिव रहते हैं, डे और नाइट में अगर देखें तो। शुक्ल पक्ष में, क्योंकि एक बेनिफिक प्लैनेट है, शुक्ल पक्ष में बली होते हैं। और उत्तरायण जो कि साल के 2 भाग हैं उसमें, उत्तरायण में ये बली होते हैं। ठीक है। ये राशियां हैं जुपिटर की, धनु और मीन। 5 डिग्री तक उच्च के कहलाएंगे कैंसर राशि में, कर्क राशि में। और उसके अपोजिट डेबिलिटेशन किस में होगा, 7वीं राशि कौन सी है, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि में ये नीच के हो जाते हैं, मतलब वीक हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा मंगल इसके मित्र हैं। मूल त्रिकोण साइन इसका धनु राशि ही है। और फर्स्ट 1/3 ऑफ धनु, यानी 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण माना जाएगा। अगर 10 डिग्री तक जुपिटर धनु का है तो वो मूल त्रिकोण का जुपिटर कहेंगे। 10 के ऊपर है डिग्री जुपिटर की धनु में, तो फिर वो उसकी स्वराशि का जुपिटर कहलाएगा। शनि न्यूट्रल है इसके लिए प्लैनेट, और एनिमी इसके हैं, शत्रु माने गए हैं शुक्र और बुध। 2 अतिरिक्त दृष्टियां बृहस्पति को मिली है, 7वीं के साथ 5वीं और 9वीं, यानी जहां भी बृहस्पति बैठे उससे 5वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो ये 3 दृष्टियां आपको याद रखनी है। ठीक है। कुंडली में जब हम कुंडलियां लगाएंगे तब आप देखोगे। अब ये मैंने आपको नोट्स दे दिए इधर, कि जुपिटर अगर पहले से छठे घर में हो तो क्या क्या देंगे। ये आप एक रीड मार लीजिएगा, क्योंकि कुंडली जब हम करेंगे तब आप इसका यूटिलाइज करेंगे। अब एक कुंडली हम कर लेते हैं यहाँ पे।
इंदिरा गांधी जी कुंडली ये करी है हमने, डिस्कस किया पहले आपके साथ शाहरुख। मैम सन के लिए की थी आपने, सन सन के के लिए लिए। की थी। तो यहाँ मैम पे, एक सेकेंड बैक जाएंगे क्या, जस्ट 1 मिनट मुझे नोट हाँ करना है। हाँ बोलो। दृष्टि पे जाना था मुझे एक बार। बोलो। 7th 5th एंड 9th, तो मतलब 7th सबकी होती है और दो एक्स्ट्रा आप बोल रहे हो दृष्टि है 5th एंड 9th। हाँ बिल्कुल। तो मतलब वहां से मतलब वो जहां पर है वहां से 5th, राइट? हाँ, वहां से 9th। अगर ओके। लगन में जुपिटर बैठे हैं फर्स्ट हाउस में तो फिफ्थ हाउस को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और नाइन्थ हाउस को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इसका मतलब। ओके, और मैम एनिमीज में हमने बोला वीनस एंड मरकरी, तो बस यही दो एनिमी है, वो जो पूरी हाँ जो क्लैन है एक और वो सब एनिमी नहीं है इसके? नहीं, वो तो सूर्य और चंद्रमा और मंगल तो इसके मित्र हो गए ना, ये तीन मित्र हो गए। शनि इसका न्यूट्रल हो गया, चार। फिर जो शुक्र और बुध जो है इसके एनिमी, छह हो गए। अब बचे कौन से, राहु केतु बचे हैं। और कौन सा बचा? हम्म। हाँ, राहु केतु बच्चा है, राइट। हम्म, तो वो न्यूट्रल या वैसे ही मान लीजिए जैसे शनि है, क्योंकि शनि की तरह ही राहु केतु का भी रोल आएगा हमेशा। राहु पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी आपको कि वो शनि व्रत राहु कहा जाता है उसे। तो ठीक है। मतलब जब हम कह रहे हैं एनिमी, तो मतलब वीनस और मरकुरी अगर है तो ये वीक हो जाते हैं, ऐसा बोलना इसका सही मतलब रहेगा? अगर कुंडली में सपोज जुपिटर और वीनस एक दूसरे को दिख रहे हैं ओके। तो दोनों शत्रु है ना आपस में। तो वो क्या हाँ। करेंगे, विरोधाभास पैदा करेंगे लाइफ में आपको। अच्छा, कंफ्लिक्ट जनरली हो जाएगी, हाँ, अच्छा अच्छा जुपिटर समझ। वीनस की दशा में डेथ्स होती है पेरेंट्स की। ओके। मेरे फादर की डेथ हुई थी जब मेरी कुंडली में वीनस में जुपिटर की दशा चल रही थी। और मेरे गुरुजी के फादर की डेथ हुई थी जब उनकी कुंडली में जुपिटर में वीनस की दशा चल रही थी। मैं ओके। ये आप चेक करिएगा, मैं ऐसा नहीं कहीं डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 100% सबकी केस में ऐसे हो, लेकिन ये दशाएं जनरली, बिकॉज दो गुरु हैं, जुपिटर भी गुरु हैं, देवों के गुरु हैं। और शुक्र जो है वो असुरों के गुरु हैं। तो दोनों देवता हैं, दोनों गुरु हैं, लेकिन दोनों के परसेप्शन अलग है। तो वो लड़ाई होती है आपस में फिर वो दोनों की। तो फिर ठीक है लाइफ मैम, में उस समय प्रॉब्लम समझा आती समझ। है। लड़ाई, हाँ समझ गई। हाँ, तो थोड़ा सा याद रखने के लिए जब हम दशा करेंगे तब आप इसको दशा बताऊंगी। चलिए, अब ये कुंडली इसलिए दोबारा हम डिस्कस कर रहे हैं इंदिरा गांधी जी की, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर इनका 11वें घर में है और शुक्र की राशि में है। और शुक्र धनु की राशि में है। दोनों के बीच में परिवर्तन भी है। ठीक है। और जुपिटर वीनस यहाँ पे षटाष्टक योग में भी है। षटाष्टक मतलब एक दूसरे से छठ छः आठ में बैठ गए। देखिए, जुपिटर से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जुपिटर से 8वें घर में शुक्र बैठा है और शुक्र से छठे घर में, एक यहां से गिनना शुरू करो शुक्र से, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 8 जब ग्रह बैठ जाते हैं, ठीक है, ऐसी दशाएं जुपिटर में वीनस, वीनस में जुपिटर, तो ये बहुत तंग करेंगी। और यहाँ पे इसलिए मैंने आपको लिया है कि ये सिक्स्थ लॉर्ड होके 11th में बैठा है। हाउसेज में जब मैंने आपको पढ़ाया था छठा घर 11वां घर, तो मैंने बताया था छठा घर डेप्थ एनिमी डिजीज का घर है ना, उधार, शत्रु, बीमारी, लिटिगेशन, है ना, और हर तरह की जो भी छोटी बीमारियां हैं। तो यहाँ पे सिक्स लॉर्ड क्योंकि 11th में बैठा है, और ये कॉम्बिनेशन बनता है अपने शत्रुओं को हरा के जीतने का। क्योंकि यहाँ छठा स्वामी अपने से कहाँ गया, छठे में गया, छठे से छठे में चला गया। और 11 तो गेन है, लगन से 11 गेन का घर है। तो डिस्पाइट कि ये जुपिटर एनिमिकल साइन में है, रेट्रोग्रेड भी है, लेकिन यहाँ पे सूर्य और बुध भी इसे देख रहे हैं। और ये परिवर्तन योग में भी है। तो इंदिरा गांधी जी की कुंडली में ये क्या दिखा रहा है कि इनके जो कॉम्पिटिटर्स थे, इनके जो पॉलिटिकल एनिमीज थे, ओपोनेंट्स थे, बहुत स्ट्रांग रहे और इन्होंने इनको हराया। क्यों? देखिए, उस समय भी कांग्रेस बीजेपी सब थे और इमरजेंसी भी लगाई इंदिरा गांधी जी ने, और उसके बाद वो हार भी गई चुनाव, है ना। 77 में से 80 तक तो कांग्रेस नहीं थी, लेकिन वापस वापस हरा के 80 में फिर से आ गई ना, 1980 में फिर से वो बन गई प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो ये सिर्फ ये कॉम्बिनेशन ही है जुपिटर वीनस का, कि जो पहले तो इनको जीत दिला रहा है। दूसरे, ये जुपिटर इनके पंचम भाव को देख रहा है। इनके दो बेटे हुए, दो संतान हुई, और दोनों लड़के जिसमें से एक प्राइम मिनिस्टर बना, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने। और जुपिटर यहाँ पे क्लैन यानी आपकी जो आगे लीनियज चल रही है उसको बढ़ाता हुआ दिख रहा है। बड़े बेटे के भी बेटा हुआ राहुल गांधी, और छोटा बेटा संजय गांधी जी के बेटे हुए वरुण गांधी, दोनों के एक एक पुत्र हुए।
तो यहाँ पंचम भाव पे जब जुपिटर की दृष्टि आ रही है तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी दिखा रहा है ये, समझ रहे हो? मैम मेरे लिए फास्ट हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखो जुपिटर, देखो अमृत की बूंदें छिड़क देते हैं सब जगह, जहां पे मैंने आपको बोला तीन दृष्टि हैं, पांचवी जी। सातवीं नवीं। तो यहाँ से पहले तो पांचवी दृष्टि कहाँ दे रहे हैं, एक दो तीन चार पांच, इस घर को देख रहे हो, थर्ड हाउस। ठीक है। ओके। तो उसके बाद सातवीं दृष्टि क्या है, छठी सातवीं, यहाँ सातवीं दृष्टि आ गई, पूर्ण दृष्टि, ठीक है। हम्म। ठीक है, समझ गए। और नवीं कहाँ गई, आठ नौ, सेवेंथ हाउस पे। ओके। तो सेवंथ हाउस पे नवीं दृष्टि होने से जो इनका विवाह था, जो इनकी शादी हुई थी विनोद गांधी जी से, वो 7 इयर्स में ही इनके झगड़े शुरू हो चुके थे, बच्चे दोनों हो गए थे। लड़का 42 में शादी हुई थी, 26 मार्च 1942 को शादी हुई इनकी। आपने वो पिक्चर देखी है 1942 लव स्टोरी? हम्म। वो क्यों बनाई गई है बताओ, 42 ही क्यों लिया, 44 क्यों नहीं लिया? सोचा नहीं। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, ठीक है। याद है, ये नहीं याद है, हिस्ट्री थोड़ी थी। यस 1940, यस। हाँ। तो उसी समय उसी साल इंदिरा गांधी जी ने भी शादी की थी। तो कई पॉलिटिशियन बोलते हैं कि जब दुनिया भारत में तो सब लोग इसमें लगे हुए थे, आजादी के आंदोलन में कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इंदिरा गांधी जी उस समय लव अफेयर चल रहा था उनका। और वो इतनी ज्यादा एडमेंट हो गई थी कि मैंने तो, अगर आप शादी नहीं करोगे फिरोज गांधी जी से, मतलब फिरोज खान नाम था उनका, तो मैं छोड़ के भाग जाऊंगी उनके साथ, ये उन्होंने अपने पिताजी ओके। को बोल दिया था। तो पिताजी ने फिर उनको, महात्मा गांधी जी ने समझाया, कहा चलो मैं इसे अडॉप्ट कर लेता हूँ, अपना नाम दे देता हूँ और आप इनसे शादी कर दो। तो फिरोज गांधी जी से शादी हो गई। तो 26 मार्च 42 को शादी हुई, 20 अगस्त को राजीव गांधी पैदा हुए, और 13 नवंबर 46 को संजय गांधी पैदा हुए। 46 के बाद विद इन 1949 में इंदिरा गांधी वापस अपने पिता के घर आ गई, और मतलब उनके साथ रहने लगी, पति को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए थे, लेकिन क्योंकि जुपिटर की दृष्टि, नवम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो विवाह डाइवोर्स नहीं हुआ, वो विवाह ऐसे ही चलता रहा। वो फिरोज गांधी जी लखनऊ में अपना एज ए एमपी अपना कार्य करते रहे, और इंदिरा गांधी जी दिल्ली में अपने पिता प्राइम मिनिस्टर जो बन गए थे उनके पास अपने बच्चों को लेके आके रहने लगे। तो ये जुपिटर की जो नवम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, सप्तम भाव विवाह का घर है, तो ये सेविंग ग्रेस दिखा रही है कि व्यक्ति की मैरिज चलती रहेगी। अगर ये जुपिटर यहाँ से ना देख रहे होते सेवंथ हाउस को, क्योंकि शनि भी देख रहे हैं यहाँ पे इस घर को, तो ये विवाह खंडित हो जाता। 18 साल ओके। शादी में जब हो गए, 1942 में शादी हुई थी और 1960 में फिरोज गांधी जी की डेथ हो गई थी। तो 18 साल तक ये विवाह एज ए मैरिड वुमेन वो रही, चाहे वो उनसे अलग हो गई थी, सेपरेटेड, लेकिन मैरिज तो चलती रही, और फिर फाइनली डेथ हो गई इनके हस्बैंड की। लेकिन ये जुपिटर का रोल ही यहाँ पे है कि उनसे दो पुत्र हुए, क्योंकि पंचम भाव पे दृष्टि है, सातवें घर पे दृष्टि थे, जुपिटर ने इनकी मैरिज को बचा लिया। डिस्पाइट सैटर्न देख रहे हैं यहाँ पे, तब सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड है, इसलिए शादी तो दे दी, लेकिन ये खंडित भी कर देता है शादी को, क्योंकि जुपिटर भी देख रहा है। तो ये याद रखिए, जब भी जुपिटर किसी कुंडली में किसी घर को देखेंगे तो उसको प्रोटेक्शन दे देंगे, चाहे कितने भी वीक हो। यहाँ वीक भी है, एनिमिकल साइन में भी है, रेट्रोग्रेड भी है जुपिटर, लेकिन फिर भी बच्चे, दो पुत्र संतान मिल गई, और हम्म। विवाह भी चल गया। तो यहाँ से आपको कोरिलेट करना है कि एक तो जुपिटर कहाँ से देख रहे हैं, 11वें घर से देख रहे हैं, है ना, नवम दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये सेविंग ग्रेस हुआ। सब सातवीं दृष्टि से पुत्र संतान, यहाँ पे सन भी बैठा है, मरकरी भी बैठा है, और दो मेल प्लैनेट्स का रोल आ गया, सन एंड जुपिटर। तो संतान क्या हुई, पहली संतान भी पुत्र हुई और फिर दूसरी संतान भी पुत्र हुई। अगर एक और बच्चा पैदा करती तो शायद लड़की, एक बेटी हो जाती, क्योंकि मरकरी फिर बेटी देता। पहले रोल किसका आ रहा है, सन का आ रहा है सबसे पहले, क्योंकि सन यहाँ पर वृश्चिक राशि का बैठा है मित्र राशि में, और सन डोमिनेट करेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि सन यहाँ पे कहाँ का स्वामी है, सेकंड लॉर्ड है। देख रहे हो आप, सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ, अपने से फोर्थ में गया है, और इसका भी परिवर्तन है, सन और मार्स के बीच में भी परिवर्तन हो रहा है। मंगल सूर्य की राशि में बैठा है, सूर्य
मंगल की राशि में बैठा है, मित्र है दोनों। तो ये सूर्य बली हो गया यहाँ। तो पहली संतान पुत्र दे दी, दूसरी संतान पुत्र, सेवंथ हाउस से हम दूसरी संतान देखते हैं, तो यहाँ भी जुपिटर देख रहे हैं, तो जुपिटर फिर मेल प्लेनेट हो गए। शनि भी अपने घर को देख रहे हैं, मून वाटरी प्लेनेट है, फीमेल प्लेनेट है, लेकिन पुत्री नहीं दी, पुत्र ही दिया फिर सेकंड, क्योंकि यहाँ जुपिटर डोमिनेट कर गए, दो संतान हो गए। ओके ओके। ठीक है, चलो कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन इधर इस कुंडली पे? मैम ये जो आप बोल रहे हो कि सन इस लॉर्ड उस मतलब सेकंड का लॉर्ड है और इधर बैठा है फिफ्थ में बैठा है, तो हम हाँ, जहां बैठा है वहीं के लॉर्ड नहीं बोलते क्या, लाइक फिफ्थ हाउस में बैठे हैं तो? ये है तो हमेशा देखिए कुंडली में कर्क लगन है, तो ये जो भी प्लेनेट जिस जिस राशि के जहाँ के स्वामी है ना, उसी का लॉर्ड कहलाएगा। यहाँ सूर्य सिर्फ सिंह राशि का स्वामी है, तो पंचम में सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठा है, फिफ्थ में बैठा है। तो ये सेकंड हाउस का स्वामी, यहाँ से गिनना शुरू करो, कहाँ कितने घर आगे गया, 1 2 3 4, तो ये फोर्थ में गया। फोर्थ होता है केंद्र, 1 4 7 10 केंद्र स्थान है, मतलब कोई भी ग्रह अपने घर से एक पहले घर में ही हो तो अच्छा है, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, 10वें में हो, तो वो अच्छी पोजीशन है। तो ये अगर ओके। छठे घर में जाता, मान लो ये सूर्य कहाँ जाता, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6, सूर्य सपोज करो यहाँ बैठा होता छठे, यहाँ चंद्रमा के हम्म। साथ, तो ये पोजीशन अच्छी नहीं होती सूर्य के लिए, क्योंकि ये 6 8 12 में जाना, अपने घर से 6 8 12 में जाना किसी भी ग्रह के लिए खराब पोजीशन है। ओके। ठीक है। तो और चौथे सातवें 10वें और लगन मतलब फर्स्ट में जाना अच्छी पोजीशन है। तो सूर्य अपने से अच्छी पोजीशन में गया, फिर किस राशि में गया, वृश्चिक राशि में गया, जो उसका मित्र है, जिसका स्वामी इसका मित्र है। तो ये तो सूर्य कंफर्टेबल हो गया, और ये देखिए पिता का पक्ष भी दिखा रहा है कि इनके पिता जो है वो एक अच्छी पोजीशन पे, एक रिच रिच फादर। नेहरू जी तो बहुत रिच थे ना, प्राइम मिनिस्टर जब बने, तो टॉप रिच पीपल में, क्योंकि इंदिरा गांधी के जो दादाजी थे वो मोतीलाल नेहरू ही इतने रिच थे। मैंने आपको शायद नेहरू जी की कुंडली कराई थी कि जैसे ही उनका जन्म हुआ तो उनके घर में करेक्ट करेक्ट। प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो गई। तो ये इंदिरा गांधी जी की कुंडली में भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि फादर का पक्ष कितना स्ट्रांग है, जुपिटर भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है सूर्य को, बुध मित्र के साथ बैठा है, कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा है इसको। ये सारे मित्र है ना, जुपिटर का मित्र है सूर्य, मंगल भी मित्र है। तो इस तरह से आपको ये सब कनेक्ट करना है। जब मैंने आपको होमवर्क दिया था असाइनमेंट, उसमें यही आपको देखना था कि कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, अपने घर से कहाँ आप कितने घर आगे गया, तो वो उसको ओके। उस घर को बलि कर रहे हैं। तो पांचवा घर बलि हो गया ना, देखो दो बेटे हुए, दोनों में से एक प्राइम मिनिस्टर भी बन गया, है ना। और अगर शायद हम्म। संजय गांधी जिंदा रहते तो शायद राजीव गांधी के बाद उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता। वो तो डेथ हो गई उनकी, वो अलग ही हो गया, वो मैं अलग बताऊंगी कैसे डेथ हुई, क्यों हुई, है ना। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं, आगे एक कुंडली और लगा रही हूँ मैं यहाँ। ये देखिए, अब ये बताओ इस कुंडली को देख के आपको क्या लग रहा है। ये मैंने अपनी लाइव प्रिडिक्शन से निकाली एक चार्ट। बताओ, ये एक टीचर, लेडी टीचर की कुंडली है, भरतपुर राजस्थान में रहते हैं, और यहाँ पे सूर्य चंद्रमा मंगल बृहस्पति का रोल आप बताओ। मरकरी तो चलो आपको अब मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, बाकी तो प्लेनेट मैंने करा दिए। बताओ क्या लग रहा है आपको देख के। चलो आप बोलो श्वेता, और भारती मैडम आप बोलो, भारती मैडम आप बोलो पहले। श्वेता, भारती हाँ हाँ जी, है, मैम। हाँ बोलो। हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो। भारती देखो मैडम आप मैम बोलो पहले, हाँ सीनियर हो ना आप हाँ ज्यादा। मैम देखो मैम, इसका वैसे तो लगन ही स्ट्रोंग हो गया। हम्म, क्यों स्ट्रांग हो गया क्योंकि बताओ, इनको बताओ जुपिटर सबको। देख रहा है ना, जुपिटर अपनी देख रहा है इसको चारू धनु मैडम देखो, को। जुपिटर यहाँ पे अपनी नवम दृष्टि से लगन को देख रहा है, यहाँ से समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जुपिटर अपनी दृष्टि ओके। से अपने ही घर को देख रहा है, तो ये स्ट्रांग हो गया लगन यहाँ पे। मैम हम्म। फर्स्ट हाउस को लगन कह रहे हैं ना हम? लगन फर्स्ट हाँ हाउस जी। होता है ना, हाँ। तो जुपिटर, हम्म। सबसे पहली बात, जुपिटर अपने से पांचवें घर में गया, 1 2 3 4 5, और अपनी नवम दृष्टि से लगन को देख रहा है, तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि लगन को स्ट्रेंथ मिल गई, जुपिटर ने देख लिया। अब आगे बोलो ओके। भारती मैडम।
अब क्योंकि इनके दो बेटे हैं तो फिफ्थ हाउस में जुपिटर है, वो हमारे को मेल जो है इनके दो चिल्ड्रन बेटे दे। हैं, इनके भी दो बेटे हैं। आपने लिखा होगा ना, देखो, टीचर टू सन्स। हाँ लिखा हुआ, मैंने कहा लिखा, हाँ लिखा हुआ, देखो हाँ, शी इज अ ऊपर ऊपर टीचर। लिखा हुआ। हाँ शी इज अ टीचर एंड शी हैज टू सन्स। अभी आपने बोला कि धनु लगन की अगर कुंडली हो, या मीन लगन की कुंडली हो, या लगन में भी अगर हम्म, जुपिटर है, तो कहीं ना कहीं टीचिंग से आपको बिल्कुल गुरु जोड़ेगा। में गुरु स्ट्रोंग होगा, वो कहीं ना कहीं आपको टीचिंग से जोड़ देता है। अब देखो ये अभी जिन फरवरी में रिटायर हुई है गवर्नमेंट जॉब से, इसी पिछली फरवरी में। फरवरी 2025 में रिटायरमेंट हुआ है इनका, आफ्टर वर्किंग फॉर 40 इयर्स इन, 40 और 35 38 इयर्स इन गवर्नमेंट जॉब, टीचिंग जॉब। अब देखो, सन जो है वो नाइन्थ हाउस को भी देख रहा है, और दशम दशमेश के साथ भी, मरकरी के साथ भी बैठा है। हम्म और सैटर्न तो वैसे ही थर्ड हाउस में अच्छा होता है, पर सन सैटर्न का जो कंजंक्शन है, हम्म। थोड़ी सी ट्रबलसम ही होगा इनके लिए। हाँ तो स्ट्रगल तो है ना? है ही, क्योंकि पोस्टिंग, भरतपुर तो हाँ, एक गांव टाइप का इलाका है, मतलब सेमी अर्बन मान लीजिए। हाँ। और हार्डशिप तो होंगे, क्योंकि गांव की पोस्टिंग में आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है, मेन सिटी में अगर रह रहे हैं वहां से ट्रैवल करेंगे तो नो इशू, हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम है। हम्म वैसे भी षष्ठेश बैठा है सेकंड हाउस में, तो हम्म। कहीं ना कहीं जॉब, यहाँ से भी हम वी कैन सी द जॉब। हाँ यहाँ मंगल भी अपनी चौथी दृष्टि से लगन को देख रहा है, देखो चारू मैडम, यहाँ से चौथी दृष्टि, मंगल की भी दो एडिशनल दृष्टि है, सेवन के साथ फोर्थ दृष्टि एंड एट्थ दृष्टि। तो फोर्थ दृष्टि से यहाँ से एक दो तीन चार लगन को मंगल देख रहा है, और एट्थ दृष्टि से पंचम को देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। मंगल भी अपने घर को देख रहा है, देखिए मेष राशि है हाँ, यहाँ पे। मेल और मंगल भी मेल प्लेनेट है, और ये पंचमेश बैठ गया है टेंथ हाउस में। हाँ तो तो अब कहीं देखो, ना जुपिटर मेल प्लेनेट कहीं है, मंगल मेल प्लेनेट भी देख रहा है, और शनि भी यहाँ से तीसरी दृष्टि से देखेगा, देख रहा है। लेकिन हाँ। दो तो मेल प्लेनेट देख ही रहे ना स्ट्रांग, जिसमें से एक अपने घर का स्वामी है, तो दो पुत्र इनके हुए पैदा। एक लड़की हुई थी जिसकी डेथ हो गई, तो ये शनि ने जो देखा अपनी नीच की राशि को, तो ये पुत्री की तो डेथ हो गई, ये जुपिटर और मार्स ने दो पुत्र इनको दे दिए। मून भी देख रहा है मैडम जुपिटर को। मून भी देख रहा है, तो ये क्या करा रहा है इनको, एक ब्लेसिंग भी दे रहा है, और शायद वो बेटी हुई थी डेथ हो गई। दूसरे इनको गज केसरी योग, योग कराऊंगी तब बताऊंगी कि ये गज केसरी योग भी बन रहा है, जो इनको फेम नेम और एक लॉन्ग करियर टीचिंग का दिया। चलो अब मेरे को चारू मैडम बताओ, आपको इसमें से कुछ पूछना है तो बताओ, कुंडली देख के क्या लग रहा है। जुपिटर का ही रोल बता दो चलो यहाँ पे, और जुपिटर की जुपिटर हाँ पांचवी जुपिटर दृष्टि। फिफ्थ हाउस में है। हाँ तो फिर कहाँ पड़ रही है पांचवी दृष्टि, देखो वो क्या करेगी। यहाँ से एक हाँ, दो तीन चार पांच, यहाँ एक देख रहा दो है तीन जुपिटर। चार पाँच, पांचवी दृष्टि नाइन्थ हाउस पे पड़ रही है। हम्म। और नाइन्थ हाउस धर्म का है। फादर का, रिलीजन का, धर्म का है। हाँ, हाँ पिता का भी है, पांच नाइन्थ हाउस, है ना। यस मैम। हाँ तो ये चैरिटी सारी सेक्रेटरीज चीजें का। ब्लेसिंग कर रहा है, तो इनके पिताजी कौन है। इनके पिताजी भी प्रिंसिपल कॉलेज के रहे, कॉलेज प्रिंसिपल, ओके। इंग्लिश प्रोफेसर, इंग्लिश के प्रोफेसर। और यहाँ से जुपिटर 11वें घर को 7वीं दृष्टि से देख रहा है, तो इनको धन भी तो दे रहा ना लगातार, पैसा, पैसा भी तो कमा रही है, हो हम्म सकता है बीच में छोड़ देती जॉब, बच्चे छोटे हैं या कभी और प्रॉब्लम्स आई, हम्म। लेकिन लगातार पूरा करियर 60 साल की उम्र तक काम करा पूरा पूरा। 11th हाउस में, क्योंकि इनकम अर्न्ड बाय यू है 11th हाउस, तो उनकी खुद की इनकम है। मतलब खुद की इनकम, खूब अच्छी इनकम। अभी रिटायर हुए हैं फरवरी 2025 को ये, और इनके बड़े बेटे के भी बच्चे हैं, एक बेटा है, और इनके छोटे बेटे की भी अभी आई थिंक नवंबर में एक बेटी हुई है। तो मतलब लीनेज लीनेज चल रहा है ना, वंशावली चल गई ना, दोनों बच्चों के, हम्म दोनों हम्म। बच्चों के बच्चे मैम हो ये गए। खुद फिफ्थ हाउस में है, तो उसका भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? मतलब खुद जिस हाउस में बैठे हैं उस पे भी कुछ पड़ता है, जैसे ये बिल्कुल, फिफ्थ में बैठे ये हैं। इन्होंने डबल एमए किया, डबल हाँ। एमए और पढ़ाई लिखाई अच्छी करी, है ना। और ओके। अच्छी से एक स्कॉलरशिप, डबल हाँ, एमए, क्योंकि फिफ्थ हाउस डबल इज एमए, एजुकेशन इंटेलिजेंस ना, तो ये हाँ, हाँ। इंटेलिजेंट है मतलब ज्ञान बच्चे। अर्जित किया। और साथ में ये हम्म। इन्हें कंजर्वेटिव भी बना रहा है। अब ये देखो, धर्म के घर पर जुपिटर यहाँ से देख रहा है, और सब ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, तो बुध सूर्य और शनि भी यहाँ देख रहे हैं, है ना। तो हम्म। चार ग्रह इनके धर्म के घर को देख रहे हैं। नाइन्थ हाउस का। हाँ तो 9th हाउस से क्या हुआ, कंजर्वेटिव भी हो गई, थोड़ी सी ट्रेडिशनल भी हो गई, और इनकी मदर भी प्रिंसिपल रिटायर हुई।
यहाँ पे ये देखो मदर का पक्ष देखो, मून देखो, मून 11th हाउस हम्म, में है। ठीक है। और यहाँ से कहाँ के घर का स्वामी है? फोर, यहाँ से फोर्थ से देखो, गिनो, एक दो तीन चार, चतुर्थ में गया हाँ है ना। तो हेरिडिटरी जो भी इनको मिलना है प्रॉपर्टी या घर वालों से, वो मिला है। और साथ में जुपिटर देख रहा है मदर भी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मून यहाँ के घर का स्वामी है, मतलब मून तो फोर्थ? कर का ही स्वामी है ना, एक ही राशि होती है मून की तो। ओके। घर का ही तो स्वामी होता है मून, और तो कोई राशि का हम्म। स्वामी नहीं होता मून। तो मून माइंड भी है, मून माइंड है, मून थॉट पैटर्न है, मून आपका इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट नहीं, इंटेलेक्ट का तो बुद्ध होता है, मून आपका मन है ना। मन मन। को एक कंट्रोल है, जुपिटर देख रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है चंद्रमा को। माँ को भी अच्छा रख रहा है, माँ इनकी 85 ईयर्स की है अभी। और इनके मन इनका स्ट्रांग, डिस्पाइट जितने भी हार्डशिप रहे हो लाइफ में, लेकिन मदर और इनके अपना जो थॉट पैटर्न, थिंकिंग स्ट्रांग है, कि दे बोल्ड। अच्छी है ना कुंडली? है कैसी कुंडली है बताओ? हम्म। अच्छी ये कुंडली है ये मैम। मेरी, हाँ मून बोलो। जैसे, मून जुपिटर तो मून को देख रहे हैं, ब्लेसिंग मिल रही है, समझ गए। और मून का आप बोल रहे हो, मून की राशि होती है कर्क राशि, तो वो वही 4 नंबर, तो वो 4 नंबर बैठी है 8th में। तो आप कह रहे हो कि 8th में भी फर्क पड़ा है उसका, राइट? यही हुआ ना मतलब? 8th में कर्क राशि होने से क्या हो रहा है, इधर देखो 8th को शुक्र भी देख रहा है यहाँ से, हम्म। 7th दृष्टि से, है ना। तो अब ये हम्म। कर्क राशि क्या क्या, फोर्थ 8th हाउस क्या क्या दिखाता है बताओ, भारती मैडम बताओ। मैम 8th हाउस एक सबसे पहले तो आपका ससुराल दिखा देगा, और हम्म। आपकी आयु दिखाएगा, हम्म। अरिष्ट जो भी होना है वो दिखा देगा। हम्म। और कहीं ना कहीं स्कैम दिखा देगा। अब ये देखो, मैंने यहाँ एंड लिखा मैम हुआ है, मृत्यु। मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्सीडेंट हुए हैं इनके अभी हाँ। रिसेंट, अप्रैल अच्छा। 22 में, जुलाई 21 में। मैंने मैंने इनको प्रिडिक्शन तब से दिया है, मैंने इनको कब से प्रिडिक्शन दिया है? मैंने इनको 98 से मेरे से ले रही है प्रिडिक्शन, 98 2000 में भी। तो मतलब हम्म। इतने सालों से मैं जानती हूँ और प्रिडिक्शन सही निकले हैं। और अभी रिसेंटली ये बोल रही थी कि मेरे एक्सीडेंट हो रहे हैं, मैं वीआरएस ले लूं क्या? 22 में पूछा हम्म। मेरे से, मैंने कहा नहीं। आप पूरा नॉर्मल रिटायरमेंट पे रिटायर हो गए, 25 में रिटायर हो गए, देखो 25 में रिटायर हुई है अभी, है ना। हम्म। ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना, इनकम लगातार है, दिन पूरा समय, हम्म। मतलब समय पे नॉर्मल रिटायरमेंट। और अब दशा जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपको फिर से करा दूंगी ये, कि कैसे क्यों एक्सीडेंट हुए इस समय, है ना। तो मैम 8th हाउस फिर मतलब एक्सीडेंट भी दिखाता है क्या? हाँ, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल। अरिष्ट। अरिष्ट देखो, यहाँ मैम 6th लॉर्ड, यहाँ देखो 6th या फिर लॉर्ड टेंथ सेकेंड हाउस। हाउस से देख रहा है अरिष्ट। हाँ बोलो श्वेता। मैम 10th हाउस में मंगल जो है वो 4th हाउस को देख रहे हैं, तो इनके पास घर होगा ना अपना। हाँ प्रॉपर्टी भी है इनके पास, हम्म। बढ़िया प्रॉपर्टी, दो तीन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है, जयपुर में मकान है, भरतपुर में मैम मकान। डुअल साइन है तो 2-3 प्रॉपर्टी से ज्यादा ही होंगी। बिल्कुल, दो से दो। ज्यादा, दो से ज्यादा तो इनके पास प्रॉपर्टी है। और ये कैसी होंगी? मंगल मैंने आपको बताया था, रेडी बिल्ट, जो नहीं हाँ। बनाएंगे, खुद बनाया इन्होंने मकान, खुद फ्लैट, गुड। मतलब नया अच्छा। न्यूली परचेज, है ना। तो ये हाँ। क्लियरली ये सब चीजें ग्रह बता रहे हैं यहाँ पे। हम्म। और कुछ देखो, यहाँ से राहु। 6th लॉर्ड सेकंड हाउस से 8th को देख रहा है, देखो मैडम, चारू मैडम, ये 6th लॉर्ड है ना, हम्म। Venus, टॉरस राशि, ओके। है ना। टॉरस राशि हम्म। और तुला राशि का स्वामी है शुक्र, है ना। 6th and 11th लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग 8th हाउस फ्रॉम सेकंड हाउस। तो यहाँ पे ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये जो भी हो रहे हैं, व्हीकल से हो रहे हैं ना, व्हीकल, तो ये हाँ। हम्म। बिल्कुल क्लियरली यहाँ से, क्योंकि मारक ये इधर शुक्र बन गया यहाँ पे 6th लॉर्ड, है ना। 11th भी बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ पे 8th को देख रहा है, तो ये व्हीकल का कारक वीनस है, पढ़ाऊंगी मैं तब बताऊंगी। तो ये इनके गाड़ी, स्कूटर चलाती हैं, ये स्कूटर चलाती है, अब तो 60 ईयर्स की हो गई, अब कम चलाती है, लेकिन पहले स्कूटर पे ही जाती थी अपने स्कूल पढ़ाने के लिए। तो ये दिख रहा है यहाँ पे। वीनस की दशा। हाँ, दशा वीनस में इनके एक्सीडेंट हुए। इनफैक्ट इनको तो लगा था 2022 में, मेरे से पूछ रही थी कि ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया किसी ने। और ये राधा जी की भक्त है, बरसाने, और इनके हस्बैंड भी राधा कृष्ण जी के भक्त हैं, पूरा वृंदावन बरसाने जाते रहते हैं, तो उनकी कृपा से बचे भी ये लोग। लेकिन ठीक है, कुंडली में अब कभी ना कभी तो कुछ नेगेटिव दशा आएंगी,
लेकिन ठीक है, मेरा हम्म। अच्छा रहा प्रिडिक्शन। मेरे से कई लोगों ने कई बार पूछा कि हम बैंक छोड़ दें या वीआरएस ले लें, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दें। तो मैंने दो लोगों को, एक तो मेरे बैंक में जीएम थे, उन्होंने भी पूछा था, तो मैंने बताया था नहीं सर आप पूरा नॉर्मल रिटायरमेंट लोगे। और एक डीजीएम भी है, उनको भी दिया था मैंने 2-3 साल पहले, तो नॉर्मल रिटायरमेंट ले रहे हैं। और इनको भी मैंने प्रिडिक्शन दिया था कि नहीं आप नॉर्मल रिटायरमेंट लोगे, वीआरएस नहीं ले रहे हो। तो ये भी अभी रिटायर हुई है पूरा फुल टर्म पूरा करके। तो ये जुपिटर की स्थिति आपको दिखा रही है, अमृत की बूंदें जुपिटर छेड़ा कर रहा है इनकम के घर पर। और 8th हाउस जो आपकी लॉन्गेविटी है उसके स्वामी पर भी जुपिटर दृष्टि डाल रहा है, तो आपकी उम्र भी तो बढ़ गई, आयु भी तो बढ़ गई, डिस्पाइट एक्सीडेंट या और दूसरी चीजों से आयु भी बढ़ गई यहाँ पे थोड़ी, इससे जुपिटर की दृष्टि से। और दो पुत्र संतान इनको हो गई, एक बेटी हुई थी उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे शनि भी देख रहा है। शनि भी तो कुछ करेगा, तंग तो करेगा ना शनि, अभी शनि पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। लेकिन ये आप देखो कुंडली स्ट्रांग हो गई है यहाँ पे। एक तो लग्नेश पंचम से अपने घर को देख रहा है, फिर मंगल पंचमेश जो है ये राजयोग में बना रहा है, वो आपको राजयोग में पढ़ाऊंगी। तो मंगल लगन को देख रहा है, तो ये शी विल बी फुली इंडिपेंडेंट, है ना। तो ये बहुत अच्छी कुंडली आप सेव करके रखो, ये चेक्ड डेटा है जो मैंने आप लोगों को शेयर करती हूँ मैं। और अब आप असाइनमेंट मुझे अपने पिछली वाले भेज देना आज, और ये नया असाइनमेंट ले लीजिए आप, कुंडली बना लीजिए। और उसमें आप ये सन मून मार्स जुपिटर इनके सिग्निफिकेशंस को साथ में लेते हुए, एटलीस्ट उन पॉइंट्स को जो आपको पढ़ा दिए गए, टॉपिक हाउसेस पढ़ा दिए गए, राशि पढ़ा दी गई हैं, उसको लेके आप थोड़े से 5-5 पॉइंट लिख के मेरे को व्हाट्सअप करो या मेल करो या पीडीएफ शेयर करो। तो आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और रिकॉर्डिंग्स में अब आपको शेयर कर दूंगी सारे प्लैनेट्स की, ताकि हम डायरेक्टली एग्जांपल्स में चलेंगे। ठीक है, चलो कोई क्वेश्चन है तो बताओ अब। नो क्वेश्चन, चारू मैडम? नहीं मैम मैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप पढ़ लेना। और दूसरे जुपिटर जो है ना ज्ञान के कारक है, विजडम के कारक ग्रह है, साथ में ये मंत्र को भी सिखाएंगे। मंत्र देखिए जुपिटर के रोल में, जब आपको मून के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको मंत्र साधना करनी पड़ेगी, मतलब मंत्र पाठ से ही रेमेडी उसकी होगी। वैसे ही जुपिटर के केस में भी, जुपिटर एक ट्रेडिशनल प्लैनेट है, तो यहाँ पे भी आपको या तो आप विष्णु सत्यनारायण कवच करो भगवान विष्णु जी का, और नहीं तो कोई एक मंत्र जो भी आपके अगर गुरु हैं जिन्होंने आपको दीक्षित किया है, दीक्षा दी है, तो उस मंत्र का जाप करने से जुपिटर स्ट्रांग होगा आपका। साथ में जुपिटर के दान है, वो पीला कपड़ा है, पीले फल हैं, जैसे बनाना, ये ना, केले का दान कर सकते हो आप। और पीली दाल का दान कर सकते हो, अरहर है। या पीले वस्त्र दान कर सकते हो बृहस्पतिवार को। कई लोग पुखराज पहनते हैं, कई लोग गोल्ड भी पहन लेते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, इन सबसे बड़ी बात, ये सारे उपाय जो है ये तो अलग है, इससे पहले सबसे पहले आप अपने गुरुओं का आदर करो, जिसमें सबसे पहले आपके पेरेंट्स आते हैं, मदर आती है ना। मदर की सेवा करो, फादर की सेवा करो, आपके टीचर्स को देखिए। हम लोग तो क्या करते थे, अपने टीचर्स को टीचर्स डे पर भी और गुरु पूर्णिमा पे, जब से राव सर से जुड़े 25 साल से, तो तब से हर गुरु पूर्णिमा पे हम लोग राव सर को मिलते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, फेलिसिटेट करते हैं, है ना। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, अपनी आपके जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से। चाहे एक छोटा सा पेन भी आप दो, लेकिन आप अपने गुरु को याद करके उनके साथ बात करो, फोन करो, बात करो, अगर पर्सनली नहीं मिल सकते तो वो आपको ब्लेसिंग मिलेंगी। तो इससे आपका जुपिटर इंप्रूव होगा। तो आई थिंक आज के लिए हम लोग कोर्स क्लोज कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन है तो मैसेज आप कर सकते हैं मेरे को। ठीक है, ये सारे घरों में मैंने आपको बता दिया जुपिटर कैसे कैसे फल देगा। जुपिटर लगन में सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि वहां पे वो दिग्बली होता है, कहते हैं 1 लाख दोषों का निवारण कर देता है जुपिटर अगर लगन में हो तो। लेकिन ऑब्वियसली किस राशि में है ना, ये भी देखना पड़ेगा, कौन से ग्रह देख रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा।